हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट ईवीएस के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 100 प्लस क्वेश्चन है और जैसा कि मैंने इसका मैराथन दिया है, पार्ट 1 दिया था तो काफ़ी अभ्यर्थियों की मांग आ रही थी कि मैम पार्ट 2 भी इसका दे दीजिए। तो पार्ट 1 पार्ट 2 जो मैराथन मैंने दिया है दोस्तों, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप उतना देख लेंगे ना, लगभग 2 घंटे का है, और आप लोग उतना देख लेंगे ना तो आपका सीटेट ईवीएस से कहीं से भी क्वेश्चन करेगा, आप लोग आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे अब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उसको जो है आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे आपको आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड और ऑथेंटिक अपडेट हर क्लास आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों इससे रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी अभ्यर्थी, जैसा कि ईवीएस का मैराथन मैंने दिया है और सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, मॉडल पेपर भी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस भी मिलेगी। आप लोग 10 दिन आपके पास जो बचा है, और उसमें से दोस्तों सिर्फ 8 दिन की मैं बात करूं, और मैं जो पूरा जो जितना भी मैराथन दे रही हूं, आप बस उसको देख लेना, मॉडल पेपर सॉल्व कर लेना। उसके आगे जो है दोस्तों आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरे यकीन से बोल सकती हूँ कि आप उतना कर लेंगे ना तो आपको क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो जितने भी मैराथन हैं आप उसको देख डालिए, और बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं है। 2 घंटे में लगभग आप जो है पूरा हर सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, 2-2 घंटे में। उसको देखिए, मॉडल पेपर आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि इस तरह के सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, प्रैक्टिस भी देखते रहिए डेली। जो बीच में टॉपिक आपको मिल रहे हैं उसको भी देखते रहिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। इससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जितने भी हों, आप लोग इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिएगा। और जो आपने मैराथन क्लास में जो अपना प्यार दिया है, जो सपोर्ट दिया है, आप सभी को थैंक यू। और इस चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है? ऑप्शन ए में दिया गया है, विद्यार्थी तुमने अच्छा काम किया है। बी दिया गया है, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। सी दिया गया है, लड़कों और लड़कियां चलो हम सब एक खेल खेलें। डी दिया गया है, विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिंग पूर्वाग्रह होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, इसका तात्पर्य है किसी लिंग विशेष, जैसे पुरुष हो या फिर महिला के प्रति एक निश्चित सोच बना लेना। लैंगिक पूर्वाग्रह में जो है पुरुष या फिर महिला में एक भेदभाव रखते हुए उनसे लिंग विशेष अपेक्षाएं रखी जाती हैं, जैसे लड़कियों के बीच शांत व्यवहार और साफ सुथरा रहने, ये सारी चीज़ें। लड़कों की बात करें तो उनको मजबूत रहने, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो यही जो है लिंग पूर्वाग्रह में आता है। और इसमें देखिए ऑप्शन में दिया गया है, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया। विद्यार्थियों में दोनों आ जाएंगे, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, इसमें देखिए लड़कों पर जोर दिया गया है, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, तो यही करेक्ट आंसर होगा। बी वाला जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है लेड, बी है कॉपर, और सी है सोडियम, डी है सिलिकॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर सेल की बात करें दोस्तों तो ये एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और सौर सेल के निर्माण हेतु सिलिकॉन पदार्थ का उपयोग किया जाता है, और इसको जो है फोटोवोल्टिक सेल के रूप में भी जाना जाता है। इससे रिलेटेड अगर अदर कुछ पूछता है तो आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है? ए दिया गया है, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। बी है, एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। सी दिया गया है, सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। और डी दिया गया है, लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। तो इसमें लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये लिंग रूढ़िबद्धता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई धारणा है जो समाज में उसकी विशेषताओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार परिभाषित करती है। इसमें पूर्व धारणाओं के आधार पर लैंगिक भेदभाव करते हुए पुरुषों को जो है प्रधान माना जाता है, इसलिए उनकी शिक्षा को महत्व दिया जाता है, जबकि लड़कियों को घरेलू कार्य सौंपते हुए ये कहा जाता है कि सामान्यतः लड़कियां जो है लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, इस तरह की। तो इसका जो आप देख पा रहे होंगे, सामान्यतः लड़कियों लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। ए वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यही जो है लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शित कर रहा है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है, ये कौन सी चिड़िया है? ऑप्शन ए दिया गया है बया या फिर जुलाहा चिड़िया जिसे बीवर बर्ड भी बोलते हैं, बी है फाख्ता, सी है दार्जिन चिड़िया, डी है शकरखोरा। यहाँ पे खीरा दिया है, शकरखोरा होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे ही रिलेटेड विवर पक्षी से, ये सब जो है हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। मैंने क्वेश्चन भी करवाया है और एनसीईआरटी के पेज में जो उसके बारे में डिटेल दिया गया वो भी मैंने दिया है। तो आप लोगों में से जो लोग भी मैराथन देखे होंगे उनको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो लोग नहीं देखें आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्प करेगा। तो अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इसका डिटेल हम लोग देख चुके हैं। मैंने आप सभी को पूरा डिटेल दे दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो है कोई भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर मिले आपको उसमें कोई क्वेश्चन आपको नया ना दिखे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वीवर बर्ड यानी बया जुलाहा चिड़िया। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा क्योंकि इसमें जो नर वीवर पक्षी होते हैं ना ये घोंसला बनाते हैं। उसके बाद मादा वीवर पक्षी जो होती है वो सारे घोंसले को देखती है, जो घोंसला उसे सबसे अच्छा लगता है, सबसे सुंदर लगता है, उसी में वो अंडे देती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। जो कीट समूह में रहते हैं वही बताना है। ऑप्शन ए है मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी जो है नहीं रहती है, ये यहीं कट जाएगा। बी है ततैया, दीमक, चींटियां, इसको देख लेते हैं। सी है चींटियां, मच्छर, मकड़ी, इसमें भी मकड़ी है। डी है मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी, दीमक, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ततैया, दीमक और चींटियां, बी वाला जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फूलों की पहचान कीजिए। ए दिया गया है केवल रात में ही खिलता है, बी है औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, सी है रंगाई के काम में लाया जाता है, डी है पूरे वर्ष भर खिलता है। अब ए बी सी और डी क्रमशः है, इसको जो है क्रम से लगाना है आपको। ए बी सी डी में जो कुछ दिया है इसको क्रम से यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखना है। तो केवल रात में ही खिलता है, कौन खिलता है? गुड़हल खिलता है? नहीं, इसको यहीं कट कर देंगे। रात की रानी, इसको देख लेते हैं। चमेली नहीं, सदाबहार नहीं। केवल रात में खिलने वाला कौन है? रात की रानी। आपको यहीं पे जो है आपको अपना आंसर मिल गया। मान लीजिए 3 में से आपको नहीं आ रहा है तो आपका पहला अगर आ रहा है तो यहीं पे आप अपना आंसर, इसको क्रम से लगाना है। चाहे आपको इसमें से कोई भी आ रहा होगा ना तो क्रम में देख लीजिएगा कहाँ पे वो जो है करेक्ट जगह पे है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको चारों आए ABCD तभी आप कर पाएँ। अगर उसमें से 1-2 आ रहा है तब भी आप जो है सीरियल वाइज लगा सकते हैं। और औषधि बनाने के काम में गुड़हल लाया जाता है, रंगाई के काम में गेंदा आता है और पूरे वर्ष भर खिलता है गुलाब। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मधुमक्खियों की छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आपके क्वेश्चन में नहीं वर्ड आए ना उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहीं पे गलती कर जाएंगे और हाँ वाला ऑप्शन जो है टिक करके चले आएंगे। तो जहाँ भी नहीं आपके क्वेश्चन में दिखेगा आप वहाँ पे उसको अंडरलाइन करिएगा, उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, बी है श्रमिक मक्खी या काम करने वाली नर मक्खी होती है, सी है छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, डी है छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, नहीं बताना है आपको। तो इसमें केवल रानी मक्खी अंडे देती है, ये तो करेक्ट है। श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, ये जो है करेक्ट नहीं है, बी वाला। तो यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी वाला जो नहीं है इसमें नहीं पूछा गया है तो नहीं ही बताना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों देखिए मैंने जैसा कि बताया फिर भी मैं डिटेल बताते ही जा रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है। इस तरह से बहुत टाइम हो जाएगा क्योंकि मैं इसका डिटेल सब कुछ दे चुकी हूँ, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में, जैसा कि मैंने बताया कि आपको एग्ज़ाम में पेपर आप जब देखें तो आपको यह ना लगे कि कोई क्वेश्चन जो है नया है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? इसमें से आपको कौन सा समूह जो है फल का है वो देखना है। ऑप्शन ए दिया गया है आलू बैगन आम, बी दिया गया है केला बैगन मूली, सी है टमाटर केला अदरक, डी है केला भिंडी आलू। तो इसमें समूह फल की बात की गई है तो इसमें तो नहीं है, केला बैगन मूली इसमें भी नहीं है, टमाटर केला अदरक इसमें भी नहीं है, केला भिंडी आलू इसमें भी नहीं है। दोस्तों इसमें से चारों ऑप्शन जो है कोई भी नहीं है इसमें से, ये गलत है चारों ऑप्शन। और इसका जो ये क्वेश्चन पूछा गया था यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछा गया है और इसमें जो है कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। इस पर आयोग ने सबको जो है कॉमन नंबर दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं बताऊं, यहाँ पे जो है आम टमाटर बैगन भिंडी केला ये सभी फल में आते हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन फिर आपको देखने को मिला है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बी है, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। सी है, ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है। डी है, इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये जल संरक्षण की पारस्परिक व्यवस्था है, ये तो करेक्ट है। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ये आपका गलत है। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से गलत पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। सुरंगें किन पहाड़ियों में है? ऑप्शन ए है पूर्वी घाट, बी है पश्चिमी घाट, सी है हिमालय, डी है अरावली। तो ये कहाँ पे है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? दोस्तों हाथियों से आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, एक या एक से दो क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए दिया गया है, कथन ए दिया गया है, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं। आर दिया गया है, तर्क जो है उसका, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। अब इसको ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या है। बी दिया गया है, ए और बी दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और ए और आर यहाँ पे रहेगा, बी दे दिया है। सी दिया गया ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। डी दिया गया ए और आर दोनों सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन बी वाला आप देख पा रहे होंगे, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी वाला ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों की खून की जांच रिपोर्ट की में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। अमन का आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया गया है, राधिका का यहाँ पे इतना दिया गया है, सुरजीत का यहाँ पे दिया गया है, मारिया का इतना दिया गया है। इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता यानी एनीमिया है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है अमन और मारिया, बी है राधिका और सुरजीत, सी है अमन राधिका और सुरजीत, डी है अमन राधिका और मारिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अमन राधिका और मारिया, डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रक्त अल्पता की बात करें हम लोग यहाँ पे कि ये होता क्या है, तो दोस्तों रक्त की कमी, ये जो है लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक पदार्थ हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। इसमें जो पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 13.5 से 17.5 तक होती है, और फीमेल की बात करें तो 12.0 से 15.5 तक होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं मेल फीमेल को लेकर के आप इस तरह से इसके बारे में आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? S1 दिया गया है, सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। S2 दिया गया है, चिड़ियां दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती। ए दिया गया S1 सही है और S2 गलत है, सेकंड है। बी दिया गया S1 गलत है और S2 सही है। सी है S1 और S2 दोनों सही है। डी है S1 और S2 दोनों गलत हैं। तो S1 और S2 जो है दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसका डिटेल अगर आप लोग देखना चाहें तो मैराथन देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। बाघों टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं? ए है संवेदनशील गलमुच्छे, बी है विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, सी है जोर की गर्जना, डी है सुनने का तीव्र आभास। कौन सी नहीं करती हैं? ये है जोर की गर्जना, मदद नहीं करती हैं अपना शिकार खोजने में। तो ये बताना है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इसमें राष्ट्रीय पार्क दिया हुआ है, भारत के राज्य दिए गए हैं, इसको मैच करना है आपको। ए दिया गया है जिम कार्बेट, बी है काजीरंगा, सी है रणथंभौर, डी है गिर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे जिम कार्बेट कहाँ का है? उत्तराखंड में है। काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडा असम में है। रणथंभौर जो है राष्ट्रीय पार्क ये राजस्थान में है। गिर जो है गुजरात में है। तो आप देख पा रहे ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे यहाँ पे, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं।
यहाँ का विशेष चिराव नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की तार पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। यह राज्य है। ऑप्शन ए दिया गया है मिजोरम, बी है झारखंड, सी है असम, डी है छत्तीसगढ़। तो ये कौन सा राज्य है? मिजोरम है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, खिजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। ए दिया गया, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। बी है, इसे बढ़ाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। सी है, इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। डी है, इसके तने में पानी एकत्र होता है और जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। और ई दिया गया है, यह वृक्ष छायादार नहीं। इनमें से सही कथन क्या है वो आपको बताना है। दोस्तों ये देकर आपसे ये भी पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको इस पर ध्यान ज़्यादा देना है कि सही पूछा है या सही नहीं पूछा है, तब आप लोग उसके बाद अपने आंसर करिएगा। ए वाला जो दिया गया है, ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। बी दिया गया है, इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, ये भी करेक्ट है। और सी दिया गया है, इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डी दिया गया है, इसके तने में पानी एकत्र होते हैं जिससे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं, नहीं, ये वृक्ष छायादार नहीं है, ये भी नहीं है। यानी ए, बी और सी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे? पहला ही ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खिचड़ी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। ए है मोम, कोलतार, ग्रीस, बी है पेंट, प्लास्टिक, रियान, सी है एलपीजी, कोलतार, एथेनॉल, डी है केरोसिन, डीजल, मेथेन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए, तो मोम, कोलतार और ग्रीस है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी एडवोकेट का घर एक्स पर है, कोर्ट वाई पर स्थित है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वो वाई पर कोर्ट पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा पूछी गई है। दोस्तों इससे दिशा से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आएगा और इससे रिलेटेड मैंने आपको अलग से वीडियो दिया है, 5 से 10 मिनट के अंदर का वीडियो होगा, आप उसको जरूर देखिएगा, वहाँ से 1 नंबर कन्फर्म है आपको आएगा। और यहाँ भी मैं इसको बता दूंगी, लेकिन और भी कई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ये पहला क्वेश्चन है, इसको मैं बता रही हूँ, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका डिटेल जो है मैं एक वीडियो के माध्यम से दे चुकी हूँ। और जो आपका मैराथन है उसको भी जो है आपने देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। जो लोग नहीं देखे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ से कंफर्म है दोस्तों, 1 नंबर ये आपको बस जो है दूरी चेंज कर सकता है, ये नंबर चेंज कर सकता है। ABCD किया है तो PQRS कर देगा, तो बस यही चेंज कर सकता है, नहीं तो सीधा क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन क्या किया गया है कि किसी एडवोकेट का घर एक्स पर है, कोर्ट जो है वाई पर स्थित है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाता है। एडवोकेट का जो है एक्स मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, घर जो है एक्स पर है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाता है। ये क्या करता है, पहले ए पर जाता है जो ठीक एक्स के पूर्व में है, 100 मीटर की दूरी पर है। ये एक्स के पूर्व में ठीक जो है ए पर जाता है 100 मीटर की दूरी पर, ठीक है। ये पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये आपका उत्तर ऊपर रहता है, ये दक्षिण है, आपका ये पूर्व रहेगा, ये पश्चिम रहेगा, ठीक है। अब इस तरह से जो आता है ये आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा। ये चीज़ आप जानते रहेंगे तो आराम से ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इसको मैंने मैप के थ्रू बताया, इसलिए आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे इसके बाद हम लोग देखेंगे, पहले ए पर जाता है जो 100 मीटर की दूरी पर है, फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 500 मीटर पे है, ये 500 मीटर पे है, यहाँ पे जाता है, ठीक है। फिर वह, ये आपका बी है, फिर वह जो है सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर पे है, यहाँ पे वो आता है सी पर, ठीक। फिर उसके बाद जो है अंत में वो वाई पर कोर्ट पहुंच जाता है, अंत में जो है वो वाई पर कोर्ट पहुंच जाता है जो सी के ठीक उत्तर में यहाँ पे 60 मीटर पर है। अब कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा पूछा है, तो यहाँ से इसके सापेक्ष जो है घर की दिशा क्या होगी आप देख पा रहे होंगे, उत्तर और पश्चिम होगी। तो किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी में देख पा रहे होंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कोई लड़का वलसाड से नागरकोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 की एक ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 17:30 पर वलसाड से चलकर 14 सितंबर 2022 को 5 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2059 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी ये बताना है। और ये भी क्वेश्चन आपसे एक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये और डायरेक्शन से दोनों से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 52 km/h है, 56 km/h है, 58 km/h है, डी है 62 km/h है। तो इसकी टोटल दूरी अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो ये आएगी, अगर आप करेंगे तो 35 घंटा 30 मिनट टोटल आएगा। इसकी टोटल जो टाइम है अगर आप काउंट करेंगे तो 35 घंटे 30 मिनट जो है आएगा, ठीक है। और औसत चाल जो होती है क्या होती है? इसकी औसत चाल जो होती है, यहाँ पे मुझे दोस्तों स्क्रीन पर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए फिर भी आप लोग समझ लीजिएगा। कुल दूरी होती है, टोटल कितनी दूरी है, तो टोटल कितनी दूरी है 2059 है, अपान जो होता है कुल जो टोटल टाइम है वो, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। आपने एग्जाम वो फार्मूला पता होगा। तो दूरी इतनी है, टाइम कितनी है, ये 35 1/2 यानी 35 घंटा 30 मिनट, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो ये 58 km/h आएगा, ठीक है। तो 58 km/h आप ऑप्शन सी में देख पा रहे होंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना मिशन है? ए दिया गया जल शक्ति नमामि गंगे, बी है गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति, सी है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान, डी है नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी जो होगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। जैसा कि दिया गया है कि गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना मिशन है, तो यही है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हों। ए दिया गया अंडे दालें मछली, बी है बादाम मक्का दूध, सी है संतरा मक्खन अंडे, डी है दही दूध चावल। जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हों तो ये है अंडे दालें और मछली। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। ये भी मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। ए है अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी, बी है जम्मू और कश्मीर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सी है मिजोरम और झारखंड, डी है बिहार और नागालैंड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी। ऑप्शन ए, वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है, तो अरुणाचल और पुडुचेरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट है दोस्तों। अगला हम लोग देखेंगे, प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं। ए दिया गया है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बी है गुजरात, राजस्थान, बिहार, सी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, डी है गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 समीपवर्ती राज्य हैं ये पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसका डिटेल जो है मैं बता चुकी हूँ मैप से रिलेटेड पूरा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित हैं? ए है निमोनिया, बी है डेंगू, सी है खसरा, डी है मलेरिया। सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा रोग जो है मच्छरों द्वारा जनित है ये आपको बताना है। तो इसमें निमोनिया नहीं है, डेंगू है, खसरा नहीं है, मलेरिया है। तो बी और डी आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे? ऑप्शन सी में ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी परितंत्र में निहित है। ऑप्शन ए दिया गया एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, बी है एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, सी है एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, डी है एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। आप लोग भी अपने आंसर करिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? किसी परितंत्र में निहित है, एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी नहीं, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक नहीं, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। ए दिया गया है कर्नाटक कथक, बी है तमिलनाडु लावड़ी, सी है असम भुइया, डी है आंध्र प्रदेश और कुचिपुड़ी। तो यहाँ पे सही युग्म का चुनाव करना है। तो कर्नाटक कथक, क्या ये सही है? कथक जो है दोस्तों ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश का है, तो ये नहीं होगा। तमिलनाडु लावड़ी, लावड़ी कहाँ की है? ये महाराष्ट्र का, ये भी नहीं होगा। असम भुइया, भुइया जो है ये कहाँ का है?
ये जो है अरुणाचल प्रदेश का है, ये भी नहीं होगा। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ये जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस नहीं है? इसमें से कौन सा पौधा घर गैस नहीं है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है CO2, बी है N2, सी है N2O, डी है CH4। तो कौन सा नहीं है इसमें? N2 नहीं है, बाकी ये है CO2 है, N2 है, CH4 है। तो आपका जो नहीं है वही पूछा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है क्योटो संलेख, बी है मॉन्ट्रियल संलेख, सी है पेरिस संधि, डी है दोहा संधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी जो है मॉन्ट्रियल संलेख, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर की दिशाएं क्रमशः हैं। ए दिया गया है उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, बी है दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, सी है दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, और डी दिया गया है उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व। तो ये होगी दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका डिटेल हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, इसलिए हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बारे में जो है मैप के थ्रू मैंने सारी चीज़ें आप सभी को समझाई हैं। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं पिन कर दूंगी इसके कमेंट बॉक्स में, उस वीडियो को पिन कर दूंगी। मैप से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी हैं टॉपिक, उसको मैप के थ्रू आप समझ चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी जो है जुड़े हुए हैं। जो लोग नए होंगे उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं पिन कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा जिनको प्रॉब्लम होगी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वो भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन है जो बना है। ऑप्शन ए है छोटे छोटे भरवा बैगन से, बी है सादा दाल का वम पुख्त स्टू से, सी है ताजी प्रोमफेट मछलियों का मलाईदार व्यंजन से, डी है आलू फूलगोभी तथा टमाटर की करी से। तो ये किससे बनी है ये आपको बताना है दोस्तों। ये जो है छोटे छोटे भरवा बैगन से बनी है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा ए दिया गया विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, बी है उन्हें गर्म रखते हैं, सी है विभिन्न तरीकों से चलने में, डी है उन्हें जलसा बनाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बताना है। किस में सहायता करते हैं? ए विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, नहीं। यहाँ पे पूछा गया पंख के विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा बी दिया गया उन्हें गर्म रखते हैं, बिल्कुल ये करेक्ट होगा। सी है विभिन्न तरीकों से चलने में, नहीं ये तो नहीं होगा। उन्हें जलसा बनाते हैं, ये करेक्ट होगा। तो बी वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, बी और डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अरे सॉरी, ये वाला बी और डी, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। ये बी वाला, बी और डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ए दिया गया है उनकी बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, बी है उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, सी है उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, डी है उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, ये बताना है। तो जो उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, ये नहीं होगा। उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची है। ऑप्शन फर्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी, बी है सुनीता विलियम्स, सी है सूर्यमणि, डी है बछेंद्री पाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिपुर के संबंध में सही है, ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश, बी है लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है, सी है लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए, डी है मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। दोस्तों देखिए इसमें जो है ये जो है दिया गया है मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश, ये करेक्ट है। और बी जो दिया है लावनी मणिपुर का लोक नृत्य, ये नहीं है। सी है लोकटक ताल माना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए, ये करेक्ट है। डी है मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है नहीं होना चाहिए कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो 3 सही है, 1 जो नहीं है वही करेक्ट होगा, ठीक है। ए सी और डी जो है करेक्ट है, ये वाला करेक्ट नहीं, बी वाला। तो ये वाला आंसर ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, इसको नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सा संबंध में इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन बी वाला सही नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं। ये दिया गया है
यश कमाने के लिए, बी है मनोरंजन के लिए, सी है अपने को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए, डी है ऊर्जा बचाने के लिए। कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं, किसके लिए करते हैं? यश कमाने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, अपने को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए, ये तो होगा। डी है ऊर्जा बचाने के लिए नहीं, ऑप्शन सी जो है यानी केवल सी आप देख पा रहे होंगे, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही है ये बताना है। ए दिया गया है, उनके झुंड में, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। बी है, उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं और तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी है, नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, ये करेक्ट है। और डी दिया गया है, उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं, ये भी करेक्ट है। तो सी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे ऑप्शन सी में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकुंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पटन चेरू दरवाजा के बीच की दूरी 15.2 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया गया है यहाँ पे? 110 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 15.2 इंटू 110 मीटर, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? लगभग आई थिंक 1.672 आएगा आंसर आपका, ठीक है। 1.672 जो है ऑप्शन सी में आप देख पा रहे ये जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। ए है खासी असमी, बी है मिजो लुसोई कुकी, सी है मैथलॉन अंग्रेजी, डी है माओ बंगाली। प्रमुख भाषाएं इसकी हैं मिजो लुसोई, लुसेई और कुकी। ऑप्शन बी वाला जो आप देख पा रहे ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये, ऑप्शन ए प्रदूषण फैलाते हैं, बी है महंगे होते हैं, सी है प्रभाजी आसमान द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, डी है बनने में कई साल लगते हैं। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ना ही ये होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए है खाना पकाने के लिए क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है, नहीं। बी है अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, ये भी नहीं होगा। सी है सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश हैं। अरब सागर के 3 जो भारतीय तटवर्ती प्रदेश हैं वो आपको बताना है। ए है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुडुचेरी, सी है गोवा, महाराष्ट्र, केरल, डी है तेलंगाना, केरल और कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर आप लोग भी बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी जो है गोवा, महाराष्ट्र, केरल। यहाँ पे क्या पूछा गया? अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश पूछा गया है, तो गोवा, महाराष्ट्र और केरल। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती है कहलाता है। ए है कालबेलिया, बी है कथक, सी है तेरह ताली और डी है भवाई। तो ये क्या कहलाता है? भवाई कहलाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मधुबनी एक प्रसिद्ध है। ए दिया गया झील है राजस्थान में, बी है बिहार की शाल है, सी है आंध्र प्रदेश की बनी हुई साड़ी है, डी है बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, ई दिया गया बिहार का एक स्थान है। तो क्या है ये? झील है राजस्थान में? नहीं। बिहार की शाल है? नहीं। आंध्र प्रदेश की बनी हुई साड़ी है? नहीं। बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है? करेक्ट है। बिहार का एक स्थान है, ये भी करेक्ट है। तो सी और डी डी और ई आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे? ऑप्शन डी में दिया गया है, डी और ई। ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पर्यटक ने नीचे दिए गए अनुसार वर्णन किया है, मैं एक गांव में हूं, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, इसलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें ढालू हैं। ये गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए? आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं इतना क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड करवा भी चुकी हूँ, और जो मैराथन आपने देखा होगा, आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर इसका समझ जाएंगे। ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है असम,
डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा असम होगा। और इसका डिटेल के लिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग इसे जो है डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है। ऑप्शन ए है कुंभ मेला, बी है समक्का सरा लम्मा जात्रा, सी है खारची उत्सव, डी है गंगा जी मेला। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है, समक्का सरा लम्मा जात्रा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग शेयर कर दीजिए और अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर दीजिए। काफ़ी अभ्यर्थी जो है देखते हैं मगर लाइक भी नहीं करते हैं, और जो नए हैं काफ़ी अभ्यर्थी जो है वीडियो को डेली देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो आप लोग कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, इस तरह से जो है आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों आपके जो पॉजिटिव कमेंट मिलते हैं वो जो है हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। तो आप सब जो है देखने के बाद अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं आप सब के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रही हूँ कि आप जो है अपना एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर ले पाएँ। और काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट भी आते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाया है कि मैम क्या करें कि हम लोग जो है इस बार क्वालिफाई हो जाए। तो मैंने आप सभी को उसके लिए अलग से वीडियो भी बनाई है कि आपको क्या चीज़ें किस तरह से स्टडी बनानी है, किस तरह से आप जो है कम टाइम में चीज़ों को समझ सकते हैं और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। फिलहाल आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल अब भी ए दिया गया है मशीनों द्वारा साफ किया जाता है, बी है मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है, सी है सबसे अच्छी सुविधा है, डी है निजी कंपनियों के स्वामित्व में है। तो ये क्या है? मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पोचमपल्ली नाम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए दिया गया है लोकचित्र कला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, बी है साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं, सी है बकरियों के किस्म का जिसका महीन ऊन शाल बनाने के काम आता है, डी है प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, पोचमपल्ली नाम है, ये क्या है? साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया गया है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, बी है वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से हैं और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सी है वहीदा प्रिज्म पहली महिला हैं जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली, ये भी करेक्ट है। डी दिया गया है वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर हैं और रोगियों को दवा ही देती हैं, ये नहीं होगा। तो ए, बी और सी आप किस ऑप्शन में देख पा रहे? ऑप्शन सी में दिया गया ए, बी और सी, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है, ए दिया गया है जरदोजी, बी है तोड़ा, सी है फुलकारी, डी है काथा। तो वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला क्या है? जरदोजी। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अंतरिक्ष की यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए है एक उपग्रह, बी है एक रॉकेट, सी है एक हवाई जहाज, डी है उल्कापिंड। किसका किया जाएगा? एक रॉकेट का। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं, ए दिया गया है बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए, बी है बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए, डी है बेहतर गुणवत्ता का जल तथा सामाजिक नियमों के लिए। लोग गांव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित क्यों होते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए। ऑप्शन जो सी वाला है ये करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार कीजिए। ए दिया गया है कोई भी कुओं का उपयोग करना नहीं चाहता है क्योंकि सभी घरों में टूटियां लगी हैं। बी है लोग विद्युत मोटर तथा भौम जल खींचना पसंद करते हैं। और सी दिया गया है पेड़ कुओं और आसपास की जमीनों को अब सीमेंट कोलतार द्वारा बंद कर वातावरण को साफ बनाया गया है। डी है जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता है अब वहाँ नहीं है, उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। इसका ऑप्शन जो है ABCD करके होना चाहिए। फिलहाल इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये बी वाला करेक्ट है। लोग विद्युत मोटर द्वारा भौम जल खींचना पसंद करते हैं।
सी में दिया गया है पेड़ों कुओं और आसपास की जमीनों को अब सीमेंट कोलताए द्वारा बंद का वातावरण को साफ कर दिया जाना चाहिए, ये करेक्ट है। और डी दिया गया है जिन झीलों तालाबों को पानी इकट्ठा होता था तब अब वहाँ नहीं है, उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं, ये भी करेक्ट है। तो इसमें जो है आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे ABCD करके ऑप्शन देता है, इस तरह से आप अगर देखें तो B, C और D करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। अगर यहाँ पे नहीं हो जाता तो आपका सिर्फ A वाला करेक्ट हो जाता, ये तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना, ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। आप जिस तरह से भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक EVS का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम है A है रानीखेत, B है ऊटी, C है ऋषिकेश, D है गंगटोक। जिसका नाम क्या है? ऋषिकेश है। ऑप्शन C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है, इसका सबसे उपयुक्त कारण है। ए दिया गया है वे कम खाते हैं, बी है उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, बी है वे खाते समय पानी नहीं पीते, उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। सही विकल्प का चयन करना है इसमें। वे कम खाते हैं, ये नहीं होगा। उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, नहीं। सी है वे खाते समय पानी नहीं पीते हैं, ये भी जो है नहीं होगा। केवल डी वाला ऑप्शन उनके भोजन पाचन सही ढंग से होता है, ये वाला जो है करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे ओनली डी जो दिया हुआ है, केवल डी करेक्ट है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया, घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह से चबाने के लिए कहा जाता है, इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? उनके भोजन पाचन सही ढंग से होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है क्या कहलाता है? ए है राष्ट्रीय राजमार्ग, बी है वायु मार्ग, सी है एक्सप्रेसवे, डी है जल मार्ग। तो ये क्या है? एक्सप्रेसवे। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ। ऑप्शन ए है तोता, बी है फाख्ता, सी है बत्तख या फिर सुरखाव, डी है मोर। तो ये क्या है? सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, डी मोर है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। दमन एवं दीप की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। ए है बांस की शिल्पकारी, बी है वर्ली चित्रकारी, सी है पत्थर की शिल्पकारी, डी है कय के कवच की शिल्पकारी। तो दमन एवं दीप की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है कय के कवच की शिल्पकारी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि ए दिया गया है इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, बी है इनकी कमी अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं, सी है मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, डी है ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। विटामिनों तथा खनिज लवणों के सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि ये जो है मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। ए दिया गया शर्करा को एल्कोहल में बदलने की, बी है खमीर को एल्कोहल में बदलने की, सी है शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की, डी है खमीर या ईस्ट को CO2 में बदलने की। तो खमीरीकरण की एक परिवर्तन की क्रिया है, किसका? ये आपको अपना आंसर करना है। तो ये किसका है? शर्करा को एल्कोहल में बदलने की। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका घर X पर स्थित है और बुक शॉप Y पर स्थित है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर दूरी तय करके Y पर स्थित बुक शॉप पहुंच जाते हैं। Y पर बुक शॉप के सापेक्ष X पर आपके घर की दिशा क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ये उत्तर पूर्व होगी। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं जो है जैसा कि मैंने बताया कि मैप से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है मैं अलग से उसको दी हूँ, और जो मैप के थ्रू मैं समझाई हूँ, तो उस वीडियो को जिनको नहीं समझ में आएगा आप लोग उसको देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। स्वच्छंद खेल होते हैं जहाँ बच्चे, ऑप्शन ए दिया गया है, बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, बी है खेल के नियमों का पालन करते हैं, सी है वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं, डी है विशिष्ट क्रियाकलाप का आयोजित करते हैं। स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे जो है बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? ए है सूर्य का प्रकाश, बी है वायु, सी है नमी, डी है मध्य ताप। तो बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है ये बताना है। अनुपस्थिति, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है सूर्य के प्रकाश,
ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अनुपस्थिति, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये उपस्थिति नहीं है, अनुपस्थिति है, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई व्यक्ति 5 सितंबर 2022 यहाँ पे 2022 को नागरकोइल जाने के लिए भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। ये ट्रेन 21:15 पर भिवंडी रोड से चली तथा 7 सितंबर 2022 को 4:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 1877 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। इसका क्वेश्चन अभी मैंने जो आपने देखा होगा सॉल्व करवाया, उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है और इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट, ये आपका ऑप्शन ए है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे, ये आपका ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी, डी है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 59.9 km पर आवर आएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पाशुरीकृत दूध को लगभग कितना जो है गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ए दिया गया है 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, बी है 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, सी है 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस, डी है 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस। तो 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। कद्दू के पौधों की बात की गई है। ए है आरोही लता, बी है झाड़ी, सी है विसर्पी लता, डी है शौक। तो किसमें, विसर्पी लता में जो है परिवर्तित किया जा सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो ए है सुन नहीं सकते, बी है बोल नहीं सकते, सी है छू नहीं सकते, डी है देख नहीं सकते। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो दोस्तों ये होगा जो देख नहीं सकते हैं, ऑप्शन डी ब्रेल लिपि का जो यूज़ किया जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उंगलियों से छू कर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो देख नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऑप्शन ए है बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, बी है बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, सी है घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, डी है घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है। ए है स्वांग, बी है मटकी, सी है भगोरिया और डी दिया गया है लावनी। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली जो है वो है स्वांग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। ए है पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, बी है मृत एवं सूखी पत्तियों उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती है, सी है पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, डी है पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। पौधे भूक्षरण को रोकते हैं करेक्ट है, मृत एवं सूखी पत्तियों को उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती है नहीं, पशु पौधों को आश्रय प्रदान करता है नहीं, पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनसे हमें कुछ खाया जा जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। ये ए और डी जो है करेक्ट है, ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पौधों के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन है। ए दिया गया है जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं, बी है फल परागण में सहायता करते हैं, सी है फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, डी है पत्ते पौधों के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये होगा सी वाला, फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। ए है मिजोरम और लक्षद्वीप, बी है झारखंड और छत्तीसगढ़, सी है लद्दाख और पुडुचेरी, डी है जम्मू और कश्मीर और नागालैंड। तो निम्नलिखित में भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनना है, तो लद्दाख और पुडुचेरी होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी जिसका नाम है। ए दिया गया है बनारसी, बी है नौवारी, सी है कलमकारी, डी है जामदानी। एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी जिसका नाम क्या है ये बताना है, तो वो नौवारी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु है। ए दिया गया लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष, बी है लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष, सी दिया गया लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 21 वर्ष, डी है लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कों के लिए 25 वर्ष।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी होगा, लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष। तो दोस्तों ये थे आज के इतने क्वेश्चन जो मैंने अपना जिसमें पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है। आई होप को आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों आपकी अगर मांग हुई तो मैं इसका पार्ट 2 भी दे दूँगी। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको ये नहीं लगेंगे कि कोई क्वेश्चन नया है। तो जहाँ से जिस टाइप के जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस तरह से पूछे गए, मैं सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगी। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इससे रिलेटेड। बाकी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा। इसी तरह से अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।